नमस्कार साथियों, मैं शुभम शुक्ला प्रयागराज से फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ईडू प्रयागराज में। साथियों, वीडियो बनाने का उद्देश्य जो है वो कमेंट बॉक्स में लगातार पिछली वीडियो में आप लोगों की जो डिमांड आ रही थी कि सर आगामी जो परीक्षाएं हैं वो परीक्षा जो सबसे मुख्य परीक्षा इतनी टाइम है वो है यूपी ट्रिपल एससी पिट की परीक्षा। तो सर आप यूपी ट्रिपल एससी को टारगेट करिए। तो मैं कहा कि ठीक है, बात आपकी मैं मानता हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपके डिमांड के अनुसार ही मैं काम करूँगा। तो सबसे पहले ये बताना ज़रूरी था कि पिट क्या है। बहुत से लोग ऐसे हैं, लगभग तो अधिकांश लोग 95% जानते होंगे, कई लोगों को रणनीति बनाना है। ये राज्य सरकार जो हमारी वर्तमान समय में योगी सरकार है, उसने अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से एक प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की है। क्या आयोजित की है? पहले देखिए, ध्यान से समझिए कि बोर्ड में एक बार देख लीजिए कि क्या क्या लिखा है। यूपी ट्रिपल एससी पेट है, हमारा जो टारगेट है वो 20 अगस्त 2021 को होने वाली जो परीक्षा है वो है। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ की तैयारी आप जो कर रहे हो, सबसे पहले उसके बारे में जानना है कि वो है क्या, वो क्यों ज़रूरी है, उसमें हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितने पढ़ने से एग्जाम हमारा निकल जाएगा, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, टॉपिक क्या क्या पढ़ना है, और वो भी बेहद कम समय में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे पढ़ते तो चले जाते हैं कि ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, एग्ज़ाम का जो प्रेशर रहता है वो लगातार कि इसको भी पढ़ना उसको भी पढ़ना है, सब पढ़ते चले जाते हैं, कहीं ये किताब कहीं वो किताब। साथ ही जो प्रारंभिक परीक्षा है इसमें लगभग 20 लाख लोगों ने आवेदन किया है। कितने लोगों ने? 20 लाख लोगों ने आवेदन किया है। अब साथियों, कुछ तो इसमें लड़के ऐसे होंगे जो 20 लाख से डर जाएंगे कि अरे 20 लाख है तो हमारा क्या होगा, कैसे है। मात्र 10% ही जो नोटिफिकेशन में मेंशन है कि शुरू के जो 10% छात्र रहेंगे, लगभग इसके मान लेते हैं 2 लाख, 1.5 से 2 लाख जो छात्र रहेंगे वही इस परीक्षा में जो है वो सफलता प्राप्त कर पाएंगे। बाकी जो हमारे लगभग 18 से 19 लाख जो बचेंगे वो फिर से तैयारी करेंगे अगले साल के लिए। तो अभी तक जैसे कि गाइडलाइन है कि जो पिट हमारा परीक्षा है, पिट है क्या साथियों, सबसे पहले जो कुछ पॉइंट आउट है उसको हम बता देते हैं। उसके बाद हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, टॉपिक हमें क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि पिट क्या है। पिट, जैसा कि मैंने बताया है कि ये एक प्रारंभिक परीक्षा है। क्या है? प्रारंभिक परीक्षा है। ठीक साथियों, प्रारंभिक परीक्षा है। इसमें आपका टेस्ट किया जाएगा, आपकी स्किल देखी जाएगी। अब जो विद्यार्थी, जो ये अभ्यर्थी जो है इस परीक्षा को निकालेगा साहब, वही जो है वो यूपी ट्रिपल एससी की मुख्य परीक्षा में बैठ पाएगा। जैसे कि लेखपाल हो गई, आपकी बीडीओ हो गई, लोअर के कई पद आते हैं, लोअर हो गए, और भी ग्राम विकास अधिकारी है, नलकूप विभाग की वैकेंसियाँ हैं, कृषि विभाग की वैकेंसियाँ हैं। जितनी भी वैकेंसियाँ हैं, जब तक आप ये प्रारंभिक परीक्षा निकालेंगे नहीं तब तक आप मेंस नहीं दे पाएंगे मुख्य परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा निकालने की ये प्रथम सीढ़ी है। अगर आप इसमें फेल हो गए तो आपका लेखपाल और ये सब फिर वो तो धरा का धरा रह जाएगा। तो सबसे पहले हमें टारगेट करना है कि हम पिट को कैसे क्वालिफाई करें। पिट क्यों ज़रूरी है, बताया मैंने क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पिट नहीं निकाल पाओगे तो आप मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ पाओगे। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न है, आप लोग समझ गए कि पिट क्या है, क्यों ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये है कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ के तो बहुत जाते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मान लीजिए कोई एक नोट्स कापी उठाए, ये नोट्स है, मैंने इसको उठाया, इसमें नोट्स में जितनी भी चीज़ें लिखी हैं सब लाइन टू लाइन पढ़ लिया और नोट्स की 4-5 पेज ही छोड़ दिया, उसी में से पूरा एग्ज़ाम आ गया। कोई तो अभी आदमी किस्मत का दोष देने लगता है कि अरे यार मेरी किस्मत ही ख़राब है, जो छोड़ के गया था वही एग्ज़ाम में आ गया। तो आप लोग किस्मत का दोष देने लगते हो, लगभग सभी लोग देने लगते हैं, मैं भी था, मैं भी यही कहा करता था, लेकिन समय के साथ रहते रहते चीज़ें सब समझ में आने लगती है। तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि समय कम है।
सिलेबस आप लोगों को मिला होगा फरवरी या मार्च में ही आधिकारिक वेबसाइट पर, जो UP SSC-government.in पे ये सिलेबस जारी कर दिया गया था। उस सिलेबस में क्या क्या है, सिलेबस तो थोड़ा लेंदी इसलिए बना दिया गया था क्योंकि इसमें जो लड़के हैं ये प्रारंभिक परीक्षा में आपका जैसा स्किल होगा उसी आधार पर ही मुख्य परीक्षा में, चूँकि जो साहब ये मुख्य परीक्षा के जो लड़के होंगे ना ये भी अपने आप में काबिलियत रखेंगे। जो ये प्रारंभिक परीक्षा निकालेगा वो मुख्य परीक्षा में ऐसे ऐसे लड़के नहीं जाएंगे कि इसमें बढ़ जाएंगे। इसमें 18 लाख जो लड़के इसमें बचे हुए हैं, 18 लाख लड़के में मान के लीजिए कि कम से कम 10 से जो 12 लाख लड़के हैं वो फ्रेशर रहेंगे। क्या रहेंगे? फ्रेशर। मतलब फर्स्ट टाइम फॉर्म को डालते हैं कि आओ चलो देखा जाए कि पेट होता क्या है, फॉर्म डालने में क्या जाता है। सेंटर जाएंगे, घर वाले पैसा देंगे कि जाओ बेटा पेट परीक्षा दे के आओ, फिर कहेंगे कि चलो अच्छा ये बार नहीं हुआ, चलो अब तैयारी करते हैं इलाहाबाद, पटना, लखनऊ, जहाँ भी हो। तो इतना हो गया। अब जो इसमें कम से कम 4 से 5 लाख लड़के होंगे वो 2 या 3 साल 4 साल से लगभग तैयारी कर रहे होंगे। तो आपका कंपटीशन इन्हीं से है। लगभग 4 से 5 लाख जो लड़के होंगे उसमें से भी कुछ 1 लाख मान लीजिए किसी कारणवश नहीं आ पाए। अब जो लगभग जो हमारी मेन फाइट है वो 3 से 4 लाख लड़कों के बीच में, और 4 लाख में साथियों आपको आना कितना है, 1.5 से 2 लाख के बीच में है। तो उतना ही पढ़ना है और एक एक क्वेश्चन की मारामारी रहती है कि एक क्वेश्चन अगर आप कम कर दिए तो आप बहुत नीचे चले जाओगे, एक क्वेश्चन ज़्यादा कर दिए तो 20,000 25,000 लड़कों से। जिसने भी बीएड का एंट्रेंस दिया होगा वो ये चीज़ें जानता होगा कि एक एक पॉइंट से 20,000 25,000 रैंक का फ़र्क पड़ जाता है। यहाँ रैंक ही लाना है आपको। आप जब इस चीज़ को निकाल लेंगे प्रारंभिक परीक्षा तो मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। अभी बताऊँगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और कितना पढ़ने से पेट एग्ज़ाम निकल जाए। ठीक है, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, टॉपिक क्या क्या पढ़ना है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि पेट एग्ज़ाम जो है, इतना आप लोगों ने देख लिया, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। हमने बताया कि क्या कैसे है, हमने टारगेट किया है। हमारे पास बेहद ही समय कम है, मात्र 1 महीने का समय है। उस 1 महीने में देखिए साथियों, मैं तो सब आपको पढ़ा नहीं पाऊँगा, कुछ चीज़ें आप पहले से पढ़े होंगे। जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं चीज़ें आपको बताऊँगा, वो शॉर्ट टर्म में बताऊँगा, आप उसको नोट आउट करते चलिएगा, वो भी आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड में बहुत हेल्पफुल करेगा। ठीक है, तो अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस के अनुसार कि हमारे परीक्षा में कुल क्या परीक्षा का पैटर्न होगा। परीक्षा का पैटर्न समझ लेते हैं पहले। परीक्षा का पैटर्न क्या होगा? परीक्षा का पैटर्न होगा कुल जो है इसमें प्रश्न जो है वो कुल प्रश्न इसमें जो है वो 100 पूछे जाएंगे। कुल नंबर जो है वो आपके 100 अंक रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न जो रहेगा वो 1 नंबर का रहेगा। ठीक, इसमें क्या निगेटिव मार्किंग भी है? बिल्कुल है, निगेटिव मार्किंग। ये 1/4 है, मतलब कि आप 4 गलत करेंगे और जो आप एक सही करेंगे वो आपका माइनस हो जाएगा। मतलब कि प्रत्येक गलत उत्तर करने पर आपके 0.2 अंक काट लिए जाएंगे। ठीक, ये है निगेटिव मार्किंग। अब ये रहेगा कि 100 प्रश्न हैं, लड़के इतने हैं और सिलेबस दिया गया है, जिसमें सिलेबस काफ़ी लंबा दे दिया गया है। लंबा नहीं है साथियों, एग्ज़ाम है तो उसमें तो आपको अब इसमें देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें जो पूछा जाएगा, जो टॉपिक है वो है आपका सबसे जीएस है। ठीक, हिंदी है, आपका इंग्लिश भी है, आपका मैथ भी है, आपका रीजनिंग भी है, आपका करंट भी है और आपका स्टैटिक जीके भी है। ठीक, जीएस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, करंट हो गया, स्टैटिक जीके। और कुछ जो प्रश्न रहेंगे इसमें वो ग्राफ बेसिस पे रहेंगे। ग्राफ बेसिस पे, ग्राफ बेसिस में आपके हिंदी के कुछ ग्राफ पे रहेंगे और मैथ के।
मैथ के ग्राफ पे जो प्रश्न रहेंगे वो आपके मैथ के टॉपिक जो हैं ये मैं बता दे रहा हूँ, यहीं से ग्राफ बनता है और ग्राफ बनेगा भी इसी से। आपके जो एवरेज टॉपिक हो गया, आपका एवरेज टॉपिक हो गया, आपके परसेंटेज पे ग्राफ बन सकता है। ज़्यादातर एवरेज पर ही ग्राफ बनता है, परसेंटेज पे बनता है, आंकड़ा देख लेंगे ईटीसी, और भी ज़्यादा इस पे ग्राफ नहीं बनता। तो मैथ में, और ये जो पोर्शन है आपका, ये लगभग 10 अंक का रहेगा, और 10 अंक का ये रहेगा। बाकी जो जीएस का पार्ट है वो जीएस में अभी मैं बताऊंगा कि जीएस में क्या क्या पढ़ना है। हिंदी आपकी 5 अंक की रहेगी, इंग्लिश आपका 5 अंक का रहेगा, मैथ आपका 5 अंक का रहेगा, रीजनिंग आपकी 5 अंक की रहेगी, करंट आपका 10 नंबर का रहेगा, स्टैटिक जीके आपका 10 नंबर का रहेगा, ग्राफ बेसिस से 10 20, तो जितना बच जाता है वो सारा पार्ट आपका जीएस कवर कर लेगा। ठीक है, अब हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो देखिए साथियों कि एग्जाम में हमको निकालना है, हमको विद्वान नहीं बनना है कि हमको सब पढ़ने चले गए, सब पढ़ने चले जाएंगे, बेहद समय कम है। मान लीजिए कई बच्चे होंगे जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे, मैं मान रहा हूँ कि आज से आप तैयारी कर रहे हो, तो मैं उस बेसिस पे चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अगर आप आज से भी तैयारी करोगे तब भी आपको चीज़ें काफ़ी हद तक एग्जाम आप निकाल लोगे, अगर थोड़ा बहुत पहले से कुछ पढ़े हो तो जो ये रणनीति होती है ना, यही रणनीति ही हमारे एग्जाम में कारगर होती है। बिना रणनीति के एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते। पढ़ते रहिए, फिर आप क्रैक नहीं कर पाओगे, फिर अगले साल आएगा, फिर पढ़ते रहिए, ऐसे पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले साथियों हम लोग बात करते हैं कि जो जीएस जो सबसे लेंदी पार्ट है, जीएस में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। जीएस में सबसे पहले तो आपको हिस्ट्री पढ़ना है, उसके बाद आपको हिस्ट्री के बाद आपको जियोग्राफी पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, उसके बाद आपको पॉलिटी पढ़ना है, उसके बाद आपको साइंस पढ़ना है, फिर इकोनॉमिक्स का पार्ट आता है। हिस्ट्री जो है आपकी वो 10 अंक की है और बाकी सब 5-5 अंक के हैं। और ये जो स्टैटिक जीके का पार्ट है, दूसरा पार्ट स्टैटिक जीके का, वो भी 10 अंक का है। तो कितना हुआ, 10 10 20 और 20 5 25 5 30 5 35 5 40 अंक का, ये आपका कुल मिला के 40 अंक हो गया। अब हिस्ट्री 10 अंक का क्यों दिया गया? अब हिस्ट्री में भी आपको 2 पार्ट पढ़ना है। पहले हिस्ट्री में तो आपका एंशिएंट आ जाएगा, एंशिएंट मतलब प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। और दूसरे इतिहास में आ जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये 5 अंक का रहेगा और ये 5 अंक का रहेगा। जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो काफ़ी डीप है। तो हिस्ट्री के सिलेबस में जैसे कि हम लोग वीडियो में पढ़ रहे थे, मध्यकालीन इतिहास हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो मध्यकालीन इतिहास जिस हिसाब से डीपली चल रहा है उस हिसाब से काफ़ी समय लग जाएगा। दिल्ली सल्तनत तो इतना हम लोगों को पेट के एग्ज़ाम में पढ़ना नहीं है। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी गाइस, 1 महीने का समय है, उसके बाद फिर अभी पेट के ओरिएंटेड एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आपको ये मदद करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट बेसिस पे पढ़ाएंगे कि ये क्या होता है वो क्या होता है, जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में रहेगा उसको पूरा पढ़ाया जाएगा। तो आपका ये पेट का भी काम करेगा और आपका जीएस भी काम करेगा, तो आगे के आगामी भी परीक्षा के लिए। तो जीएस आपने समझ लिया कि जीएस में क्या क्या पढ़ना है। हिस्ट्री में प्राचीन के कुछ पार्ट हैं, आप लोग सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा उसमें कि प्राचीन में क्या क्या दिया गया है। मैं खुद ही आपको जब प्राचीन पढ़ाऊंगा या मध्यकालीन बताऊंगा तो खुद ही बताऊंगा, क्योंकि अभी इतना समय नहीं है बहुत सिलेबस लिखने का। आप लोगों को पता है कि सिलेबस में क्या है, इसीलिए बहुत ज़्यादा। तो साथियों जो 40 अंक का ये है, प्लस आपकी जो हिंदी है वो तो 5 नंबर का ग्रामर तो आएगा ही, और साथ में 10 नंबर का जो अपठित गद्यांश होता है, अपठित गद्यांश, तो ये 15 40 प्लस 15 लगभग 55 अंक।
तो 100 में आपका 55 अंक जो है केवल हिंदी प्लस जीएस आएगा। इसका मतलब कि 55% अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो परीक्षा का 55% आपने तैयार कर लिया। अब रीजनिंग 5 नंबर की आएगी, सब कुछ 5-5 नंबर का आएगा, उसको देख लेंगे। मैथ भी आपका है 15 नंबर का, मैथ को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर ये मैथ हमने जीएस और हिंदी अगर इस पे मजबूत पकड़ बना ली तो 55 इधर वाला हो गया और 15 नंबर का ये, तो 70 अंक। और साथियों आपको मैं बता दूं कि 70 अंक अगर आप पेट की परीक्षा में ले आ देंगे तो आराम से उस 2 लाख लड़कों में आपका सिलेक्शन निश्चित है। 70 अंक किसी भी नेगेटिव एग्जाम के लिए 70% लाना बहुत ही है। और ऐसा ही नहीं एग्जाम नहीं निकाल देंगे, आप अच्छी खासी रैंक हासिल कर लेंगे। ऐसा नहीं कहता कि 70 में 70 है, 70 में अगर आप 65 नंबर भी कर ले गए और कुछ इधर रीजनिंग वगैरह के पार्ट भी कर ले गए, रीजनिंग आपको वो पढ़ना है, करंट के भी 10 नंबर आना है। हाँ, करंट सबसे बड़ा मुद्दा है, 10 नंबर करंट का आना है। तो कुल मिला के 80 में अगर आप 65 अंक भी कर ले गए तब भी आप फाइट में बने रहोगे और अच्छे खासे फाइट में बने रहोगे। ये किसी भी वर्ग के लिए है, कोई भी वर्ग, अब तो हर वर्ग का कंपटीशन लगभग सेम हो गया है। 1-2 नंबर का फर्क पड़ता है, किसी में ईडब्ल्यूएस में 1 नंबर, ओबीसी का 1 नंबर, SC/ST का 4-5 नंबर का फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ ये है कि मैं एक जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं कि 65 से 68 के बीच या 65 से 70 के बीच में जो बंदा क्वेश्चन कर ले गया, जितने नंबर मतलब उसने क्वेश्चन कर ले गए, 101% उसका सिलेक्शन तय है। आप एकदम स्पष्ट जान लीजिए इस चीज़ को। तो परीक्षा पैटर्न में हमें क्या पढ़ना है, कैसे रणनीति करना है, ये आप समझ गए। आपको बहुत भागने की ज़रूरत नहीं है कि हमको क्या नाम है पूरा लग रहे हैं रीजनिंग, तो पूरा रीजनिंग ही लगाए पढ़े हैं। जीएस पढ़ रहे हैं तो पूरा एक तरफ से दिल्ली सल्तनत ख़त्म कर दे रहे हैं, तो फिर उधर आधुनिक पढ़। जितना सिलेबस में दिया गया है उतना उतना आप टॉपिक पढ़ेंगे। मैंने सिलेबस देखा है उस चीज़ को। और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 से 3 दिन पॉलिटी में लगना है, 2 से 3 दिन आपका हिस्ट्री में लगना है। हिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा लगेगा चूँकि राष्ट्रीय आंदोलन भी है। 3 से 4 दिन हिस्ट्री में मान लेते हैं, 5 दिन मान लेते हैं। आपका 2 से 3 दिन ज्योग्राफी रटने वाला सब्जेक्ट है, उसमें भी आप 2 से 3 दिन ज्योग्राफी में ले लेते हैं। और 2 से 3 दिन मतलब कुल मिला के अगर आप 3-3, 4-4 घंटे भी डेली अगर जीएस पे दे रहे हैं, जीएस और हिंदी पे, तो 70 अंक आपके अर्जित हो जाएंगे। और आप करंट पढ़ते रहिए। रोज़ाना कोई भी मार्केट से मैगजीन ले लीजिए, बहुत सी मैगजीन अवेलेबल है। हाँ, हाई लेवल की मैगजीन नहीं लेना कि चले आए परीक्षा दृष्टि लेके, दृष्टि से करंट पढ़ रहे हैं, इतना हाईली नहीं पूछेगा। आप न्यूज़पेपर भी अगर पढ़ते रहे होंगे या तो एग्ज़ाम मतलब देखते होंगे, कई यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ाया जाता है, आप अपना देख लीजिएगा। वैसे यूट्यूब चैनल वाले वही पढ़ाएंगे जो पेपर में वगैरह रहता है। आप पेपर पढ़ोगे, मैगजीन उठा के पढ़ लो, 6 महीने का करंट पर्याप्त है। कभी कभी ये SSS का भैया एग्ज़ाम है तो इसमें 2-3 साल पुराना भी करंट पूछ लेता है। तो करंट की कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि करंट आएगा क्या। वो एक हिसाब से कहते हैं ना, किस्मत वाला लोचा होता है कि आपने जो पढ़ा अगर वो फंस गया, या तो आपने अगर अच्छे से न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा है तो करंट का लगभग 10 में से 6 या 7 प्रश्न आप आराम से कर ले जाओगे। 2-3 प्रश्न ऐसे इसलिए डाले जाते हैं कि उसको कोई नहीं कर पाएगा, वो मतलब कर क्या पाएगा, जो पढ़ा होगा वो कर लेगा। लेकिन हमको क्या करना है, हमको अपना सिलेक्शन लेना, हमको विद्वान नहीं बनना। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। हिंदी की कुछ बातें हैं, तो हिंदी की भी जब हम लोग कल चर्चा करेंगे। हिंदी में देख लेते हैं हिंदी में क्या है। हिंदी जो 5 अंक का पूछेगा, हिंदी में पूछ रहा है आपका विलोम पूछ रहा है, पर्यायवाची पूछ रहा है, विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गया, और विलोम पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गया। और उसके बाद इसमें 1-2 टॉपिक और है, तत्सम तद्भव हो गया, आपकी संधि हो गई। ये 4-5 टॉपिक है दोस्तों। मैं बता दे रहा हूँ, मार्केट में जो हमको बुक लेनी है, बुक कई लोगों के पास होगी, या तो आप आदित्य पब्लिकेशन से पढ़ लीजिएगा या तो आप लूसेंट पढ़ लीजिएगा हिंदी की। इसके लिए सफिशियंट है, पर्याप्त है। आपको और भी किताबें, हिंदी की बहुत ज़्यादा किताबें नहीं लेनी, जैसे कांता प्रसाद गुरु की है,
और भी कई किताबें हैं मार्केट में अवेलेबल है, वो हाई लेवल के लिए है अवेलेबल। आपको किताब नहीं पढ़ना, ये आदित्य लूसेंट से जितने भी प्रैक्टिस सेट दिए हैं, आप पर्यायवाची अगर इसको कह रहे हैं कि बिलोम अगर 50 भी कल वो पढ़ लोगे पर्यायवाची, अगर 50 तो कोई नहीं रट पाएगा, मान लेते हैं 20-30 पर्यायवाची पढ़ लिए, वाक्यांश शब्द आप 100 पढ़ लिए, तत्सम तद्धित पढ़ लिए, संधि को आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। 1-2 प्रश्न ऐसे करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 से 4 घंटे का अगर देखा जाए तो हिंदी 3 से 4 घंटे की है, हम मान लेते एक दिन होगी। आप आदित्य उठा लीजिए, लूसेंट उठा लीजिए, आपका आराम से बेनिफिशियल है, आप हिंदी आराम से क्रैक कर ले जाओगे। हिंदी में कोई समस्या, आप 5 में 5 नहीं तो 5 में 4 101% करोगे अगर आप इतना पढ़ लिए तो। ठीक, जीएस का आपका पार्ट जो है, जीएस के लिए मैं आपको बुक बता दूं, जीएस के लिए जो बुक पढ़ना है, आप अगर मैं जितना टॉपिक पढ़ा पाऊंगा, अगर आप हमारी वीडियो देखेंगे तो उस वही पर्याप्त है, लेकिन समय कम है साथियों और इतना पढ़ा पाना संभव नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपका 65 से 70% जो है वो आपका मैं क्लियर कर दूंगा। उसके लिए अगर आप लूसेंट भी पढ़ रहे हैं ना, तो लूसेंट आपके लिए पर्याप्त है। मार्केट से एक आप कोई भी बुक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, एक मैंने जो उसके लिए रखा है सैंपल के लिए, ये यूथ पब्लिकेशन की एक तो यूपी SSS की सॉल्व पेपर आई है। सॉल्व पेपर लगभग 7000 इसमें प्रश्न दिए हैं, जो कि यूपी SSS या कोई भी एग्जाम में यूपी के पूछा गया है। उसको आप इतना पढ़ने के बाद ये आप इससे प्रैक्टिस सॉल्व कर लीजिए, सारा जीएस आपका काम हो जाएगा। आप जीएस का जितना भी 55 क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ, 55 में आप 45 प्लस आराम से करोगे, ये मेरी गारंटी है, और 100% करोगे। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि अरे जीएस में कैसे 55 में 45 होगा, सब होगा। आप सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनिए, इतना आप तैयार कर लीजिए जितना हो सकता है। मैं आपको जीएस पढ़ाऊँगा, कहेंगे आप हिंदी भी पढ़ा दूँगा, रीजनिंग वगैरह आप अपने से देख लीजिएगा। समय मिलता है चैनल पर लगातार आपकी ये पेट की जो परीक्षा है इसको टारगेट किया जा रहा है। पेट की परीक्षा के बाद लगातार विधिवत आपकी क्लासेस जो हैं वो चैनल पे लगातार चलती रहेंगी। और जो भी क्वेरी हो आपको कि सर इस पे कैसे पढ़ें, ये कहाँ से पढ़ें, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। 24 घंटे आपकी सेवा के लिए तत्पर हूँ। और कुछ भी पूछना हो दोस्तों, बस आप करंट पढ़ते रहिए, कोई भी मैगजीन लेके। जीएस के लिए मैंने बताया कि लूसेंट ले लीजिए और लूसेंट की बुक ले लीजिए, और ऑब्जेक्टिव यूथ वाला ले लीजिए, घटना चक्र का भी ऑब्जेक्टिव आता है उसको ले लीजिए। ये इसको पढ़ने के बाद जितने भी टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा मेरी नोट्स से, और प्लस ये जो लूसेंट है इससे अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका एग्ज़ाम होगा। और आप जब मेरी नोट्स से जो मैं पढ़ाऊँगा अगर उतना नोट्स बना लेंगे और लूसेंट पढ़ लेंगे, उसके बाद ये जो मैंने पेट वाली आपको दिखाई है यूपी SSS की, इस पर आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। चैलेंज है कि अगर आप 80 से 85% अगर ना हल कर पाएँ तो जो कहेंगे आप मैं मानने को तैयार रहूँगा। ठीक, आप जीएस का पार्ट पढ़ ले गए। हिंदी मैंने आपको बता दिया कि इतने से इतना पढ़ना है साथियों, बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मतलब कि खूब ज़्यादा जो पेट का सिलेबस है वो 20 दिन का है। देखने में आपको बड़ा लग रहा है लेकिन कुछ है नहीं। टॉपिक आप पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रीवियस ईयर आपको पहले बुक ले आना, देखना है कि प्रीवियस ईयर मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ सही पढ़ाई कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, आप पढ़ते चले जाओ, आपको पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। एग्जाम में वो पूछा भी जाता है कि नहीं, कभी पूछा गया है कि नहीं पढ़ा है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो एग्ज़ाम की सटीक रणनीति होती हैं। और 30 दिन के अंदर क्या 15 दिन के अंदर भी आदमी 10-10 दिन पढ़ के जो पिछले पढ़ाई किए रहते हैं वो भी निकालते हैं एग्जाम। कुछ लोग 4 साल 5 साल तैयारी करते हैं, उनका भी नहीं होता। ये तो अपनी रणनीति है कि आप क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए साथियों, किस्मत उस्मत कुछ नहीं होती है, आपकी सब मेहनत है, आपकी लगन है। आप जितना अच्छे से मेहनत करेंगे, समय कम है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, आप लग जाइए, जी जान से लग जाइए साथियों। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सरकार देख रहे हैं 2-3 महीने बाद आचार संहिता लगने वाली है। अब ये अंतिम वैकेंसी, और इसी में हमारे कोरोना रानी की लहर भी आने वाली है, तीसरी सुनने में आ रहा है। लेकिन संभवतः यह है कि आपका पेट एग्जाम हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो आप तैयारी करिए, तैयारी रखने में क्या जा रहा है, तैयारी आप करते रहिए। बाकी नहीं होगा तो फिर हम लोग विधिवत अध्ययन तो चैनल पर कर ही रहे हैं उसके साथ। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना वीडियो पर्याप्त है। जो भी कमेंट बॉक्स में आपकी क्वेरी होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको मैं बता दिया, बहुत देर से लोग कह रहे थे कि सर पेट के बारे में कुछ बताइए, जो ना समझ में आए वो पूछिए। सटीक रणनीति यही है। तो
साथियों आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और भी लोगों के जो आपके पेट के साथ जुड़े हैं उनको ज़रूर बताइएगा मेरे तरीका कैसा लगा। आप कमेंट बॉक्स में ये भी करके बताइएगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों को कहिए कि सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी ये वीडियो मैं बीच बीच में आता रहूँगा जैसे समय मिलेगा। बाकी तो आपकी जो प्रतिदिन की क्लास है वो तो रहेगी। और ये कुछ जो रोचक तथ्य है, मान लीजिए कि देश में कुछ करंट मुद्दा चल रहा है, उस पर भी हमारी वीडियो आएंगी। कुछ आपको जो आपकी डिमांड होगी कि सर इस पर कुछ बता दीजिए, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो साथियों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरा उद्देश्य है वो मैं पूरा करूँगा, किसी भी हाल में पूरा करूँगा। आपको फ्री प्लेटफॉर्म है, कुछ लगना नहीं है, सिर्फ आपको वीडियो देखनी है। अगर आपका मेरे द्वारा पढ़ाया गया अगर आपका किसी का भी भला हो जाता है तो मुझे अंदर से बहुत खुशी होगी, और यही उद्देश्य है। और बिल्कुल तौर पर अगर आप हमारी कही बातों पर चलेंगे तो बिल्कुल तौर से आपका अच्छा होने वाला है। ये आप एक बार ट्रस्ट करके देखिए। आप जो पिछली 2 वीडियो है, आप जीएस का लेवल चेक कर सकते हैं कि जीएस के किस लेवल पर पढ़ाई जा रही है। अभी तो SSSC का जो भी कुछ टॉपिक हो सकेगा मैं पढ़ाऊंगा आपको, उस पर मिला लीजिएगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। यही एक टीचर की पहचान है। टीचर तो बहुत से पढ़ाने वाले हैं, आपको पूरा पढ़ाते चले जाएंगे, डिक्टो नोट से लेकर उठाते चले जाएंगे। आपका एग्जाम नहीं क्रैक होगा तो कोई मतलब नहीं है ना। तो आप ऐसी चीज़ें पढ़िए जो कम समय में आपको सिलेक्शन दिला दे। जब आपसे हमारे पढ़ाए हुए आपके जब आप हमारे द्वारा जो पढ़ेंगे, हमारी रणनीति को फॉलो करके अगर आपका सिलेक्शन होगा तो मुझे कितनी अपार खुशी होगी, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। गुरु के लिए यही होता है कि उसका स्टूडेंट सफल हो जाए, यही है। साथियों अब अलविदा कहने का समय आ गया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी साथियों को बताएं। बाकी तैयारी आप लोग करते रहिए, जी जान से मेहनत करिए। समय कम है तो इसमें हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है साथियों, धन्यवाद। तब तक के लिए आपकी रात्रि शुभ हो।